सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम लोग अपने इडियम्स एंड फ्रेज के टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करूँगा और ऐसे लेकर लास्ट जेड तक जितने भी इडियम्स होंगे वहाँ तक मैं आप लोग को टॉपिक्स को कराऊँगा। सो हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने इडियम फ्रेज कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने वो कैप्स पे आएंगे। सो आई होप कि अब आप लोगों को वीडियो समझ में आ भी रहा होगा और आप लोग को कुछ हेल्प मिल रही होगी। देखिए, हैं तो इडियम्स फ्रेज बहुत करने के लिए, लेकिन जो सीरियल वाइज जो मुझको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं, ये अभी मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, तो ये आप लोग को आना ही आना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी समय है आप लोग के पास, तो जितना हो सके उतना आप लोग अपने को प्रिपेयर करिए। और मैं खुद साथ में कर रहा हूँ। एयरफोर्स रिज़ल्ट के बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। सो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला है जैसे एट वंस विद एंड्स का मतलब होता है कि पजल्ड मतलब चकराया हुआ, मतलब इन कन्फ्यूज़न में है वो। एट वंस विद एंड्स का मतलब पजल्ड मतलब चकराया हुआ। फिर एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है ना कि हम जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं, कि हमें फुल नॉलेज है उसके बारे में, पूरी जानकारी है, हमें वो काफ़ी बेसिक सी चीज़ लग रही है, इसलिए उसका मतलब हो जाएगा एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो जाएगा कि फुल नॉलेज है, हमें उसके बारे में पूरी तरीके से पता है। सो आप लोग ऐसी इस चीज़ को कनेक्ट करके याद करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। नेक्स्ट है जैसे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है बिना देरी से, मतलब विदाउट डिले, मतलब एट द स्पर, ठीक है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब तुरंत किसी चीज़ को करना, किसी बिना देरी के और बिना किसी लेट के, सीधे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है कि विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट है जैसे ऑल इन ऑल का मतलब सर्वेश्वरा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ ऑल, मतलब ऑल इन ऑल का मतलब है कि सभी में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ ऑल है, ठीक है। फिर एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है नज़दीकी, एग्जामिन्ड क्लोजली। फिर एप्पल पाई ऑर्डर, ये काफ़ी आप लोग को मालूम भी होगा कि मतलब इन राइट ऑर्डर, ठीक है। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन राइट ऑर्डर। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है इन डिश ऑर्डर, इसका मतलब होता है राइट ऑर्डर, वो आएगा एट 6 एंड 7 इन डिश ऑर्डर्स होता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है जैसे एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति, मतलब एन ऑनेस्ट पर्सन। एबव बोर्ड का मतलब ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन। एबव ऑल का मतलब सबसे ज़रूरी, बिफोर एनीथिंग एल्स, मतलब एबव ऑल मतलब सबसे ज़रूरी। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है ना, वो एज फिट एज अ फिडल का मतलब वही होता है कि हेल्दी पर्सन। फिर हो जाएगा जैसे देखो एट रैंडम का मतलब बिना सोचे, एमलेसली। एट रैंडम तो आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोग को तो इतना पता ही होगा कि बिना सोचे, एमलेसली। फिर एट ए लॉस एंड का मतलब होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, एट लॉस एंड का मतलब होता है कि इन ए फिक्स इन ए प्रॉब्लम, ठीक है। एट लॉस एंड का मतलब होता है इन ए फिक्स इन ए प्रॉब्लम। फिर एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है असहमत, डिसएग्री है किसी चीज़ से। फिर एट ऑट्स का मतलब है झगड़े होना, मतलब इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब आप जानते होंगे झगड़ा होना, तो वही एट ऑट्स का मतलब होता है झगड़े होना। फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो आप लोग याद रखिएगा कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़े का कारण, रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। फिर एट क्रॉस पर्पस मतलब असहमत इन डिसएग्रीमेंट। एट क्रॉस पर्पस का मतलब असहमत इन डिसएग्रीमेंट। फिर आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब हो जाएगा वंस चॉइस। आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब वंस चॉइस। फिर एट द बॉटम ऑफ का मतलब जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एट द बॉटम ऑफ मतलब जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो, मैं आप लोग को बता दूं कि इनको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग को याद ही करना पड़ेगा इसको। अब आप लोग अपने से जिस हिसाब से याद कर सकते हैं बिल्कुल याद करिए, क्योंकि देखिए इतने हैं, आप जब इनको धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग को ये खुद ही इजी लगने लग जाएगा और आप खुद ही याद कर लेंगे इनको। अभी अगर जो जिन लोग को नहीं याद हो रहा होगा, जिन लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे जो लोग, उनको दिक्कत होगी, तो प्लीज़ आप लोग अभी घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप एक दिन में 8-8 10-10 मॉर्निंग टाइम, जिस समय आप लोग का थोड़ा पढ़ने का समय हो, उस समय आप लोग इसको
अपने स्टडी पे रूटीन पे लाइए, धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल याद होने लगेंगे। फिर देखो एट ए लॉस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड हो गया है, असमंजस में है। एट ए लॉस का मतलब कन्फ्यूज्ड है। देखो एन एनरीज का है कि ए लायर्स एक झूठा। एन एनरीज का मतलब होता है कि ए लायर एक झूठा। फिर एन अपोलो अ मैन विथ परफेक्ट फिजिक, मतलब एक परफेक्ट फिजिक वाला पर्सन होता है एन अपोलो। फिर देखो एट डेगर्स ड्राउन का मतलब होता है बिटर इनिमिटी। एट डेगर्स ड्राउन का मतलब बिटर इनिमिटी। नेक्स्ट है जैसे एट लार्ज का मतलब टू कीप ओपन। एट लार्ज का मतलब टू कीप ओपन। एट लार्ज का मतलब टू कीप ओपन। फिर देखो एट शी का मतलब होता है कि बेफल्ड, कन्फ्यूज़ है वो। बेफल्ड है, कन्फ्यूज़ है, असमंजस में। देखो सी समुद्र से है, कहीं आप समुद्र पे गए, इतना ढेर सारा पानी कि आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो गए, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि एट सी मतलब बेफल्ड है, वो कन्फ्यूज़ में है, असमंजस में है। फिर देखो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब कि जब हम फ्यूल किसी फ्लेम पर डालेंगे तो क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा। तो उस वही इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ख़राब कर देना। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब टू मेक द सिचुएशन वर्स। फिर देखो इसको मैंने बताया था ना कि एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कि इन डिश ऑर्डर, मतलब कि इधर उधर सब बिखरा उखरा, तो वही हो जाएगा कि इन डिश ऑर्डर एट सिक्सेस एंड सेवन। फिर एज्यूम्स एयर का मतलब हो जाएगा टू प्रिटेंड सुप्रियोरिटी, अपनी सुप्रियोरिटी दिखाना। ठीक है, तो एज्यूम्स एयर का मतलब हो जाएगा टू प्रिटेंड सुप्रियोरिटी। फिर आर्ग्यूज आइड का मतलब चौकन्ना होना, वाचफुल होना। जैसे हमारे आर्म फोर्स के सोल्जर्स जो होते हैं वो लोग चौकन्ने होते हैं अपनी ड्यूटी के समय बॉर्डर पे, तो उससे आप याद कर सकते हैं आर्ग्यूज। आर्ग्यूज आइड का मतलब चौकन्ना है, वाचफुल है, एकदम केयरफुल है। फिर देखो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि बहुत पास में, बहुत पास। एट ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि बहुत पास में। और ये नेक्स्ट है हमारा ए बी सी। ए बी सी का मतलब होता है बेसिक नॉलेज। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी बेसिक है, ये पहले हम ए बी सी डी सीखते हैं, उसके बाद हम लेटर वर्ड्स पे आते हैं, तो उसी तरह हम इससे याद कर सकते हैं, तब हम इंग्लिश सीखते हैं। तो ए बी सी जो है हमारी वो बेसिक नॉलेज होती है। तो ए के मैंने अभी इतने ही लाए हैं, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में ए के अभी और लाऊंगा, अभी ख़त्म नहीं हुए, एक ही वीडियो में कराना अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी धीरे धीरे याद करिए, आप लोग को नहीं बोरिंग सा लगने लगेगा टॉपिक। देखिए हम फिर से एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एट वंस विट एंड्स का मतलब पजल चकराया हुआ। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब पूरी नॉलेज हमें फुल जानकारी है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है बिना देरी से, विदाउट डिले। ऑल इन ऑल का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ ऑल है। फिर एट क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है नज़दीकी, एग्जामिन क्लोजली। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब पूर्ण व्यवस्था, इन राइट ऑर्डर है। फिर एबव बोर्ड का मतलब ईमानदार व्यक्ति है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। एबव ऑल मतलब सबसे ज़रूरी, बिफोर एनीथिंग एल्स है। एज फिट एज ए फिडल्स का मतलब होता है हेल्दी है वो। एट रैंडम का मतलब बिना सोचे, एमलेसली। एट ए लॉस एंड्स का मतलब इन ए फिक्स, इन ए प्रॉब्लम में है वो। ठीक है, एट लॉगर हेड्स का मतलब असहमत है, डिसएग्री है। यहाँ पे आप लोग यही याद रखिएगा, एट फिक्स इसको मत याद रखिएगा, हो भी इसको रहने दीजिए आप लोग। यही याद रखिएगा कि एट लॉस एंड्स का मतलब हो जाएगा कि इन ए प्रॉब्लम में है वो। ठीक है, फिर एट लॉगर से हेड मतलब असहमत है, डिसएग्री है। एट डिस्प्यूट झगड़े होना। ठीक है, और फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स झगड़े का कारण होना, रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। फिर एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस फॉर डिसएग्रीमेंट। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब वंस चॉइस। एट द बॉटम ऑफ जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल। एट ए लॉस का मतलब कन्फ्यूज, असमंजस में है। फिर एन एनरीज का मतलब एक लायर, एक झूठा। एन अपोलो अ मैन विथ परफेक्ट फिजिक। एट ड्रैगर्स डाउन मतलब बेटर एनिमिटी। एट लार्ज का मतलब टू कीप ओपन। एट सी का मतलब कन्फ्यूज है, असमंजस में है। एट फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब मेक द सिचुएशन वर्स, वो सिचुएशन को ख़राब कर दिया और उसने। फिर एट सिक्सेस एंड सेवन इन डिश ऑर्डर्स में है। एज्यूम शेयर टू प्रिटेंड सुप्रियोरिटी कर रहा है, वो अपनी सुप्रियोरिटी दिखा रहा है। आर्ग्यूड आइज का मतलब, आर्ग्यूजाइड का मतलब चौकन्ना है, वाचफुल है। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब बहुत पास है, वेरी क्लोज है। और ए बी सी का मतलब होता है कि बेसिक नॉलेज। तो ये ए का भी ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं अभी सेकंड पार्ट लाऊंगा ए एडियम्स के लिए।
सो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट रखिए। और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।